हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ खुश होंगे। तो यहाँ पे मैं आई थी स्मार्ट पॉइंट, तो जियो मार्ट का जो स्मार्ट पॉइंट होता है वहाँ पे। तो मैं ले रही थी कुछ सामान, तो तेल जब सस्ता हुआ फिर मैं गई थी लेने। बाकी किराना मैं बाहर से लेके आ गई थी, सिर्फ तेल और स्लाइस में यहाँ से ली थी। तो तेल था 112 रुपये पर केजी। तो मैंने 2 ले लिए पैकेट, और मेरे पास और रखा हुआ था एक पहले का 1 किलो। तो यहाँ पे आप लोग देखो, बाय वन गेट वन है और बहुत सी चीज़ों में ऑफ़र चल रहा था। मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, बाकी सारी चीज़ मैंने बाहर से ली। और यहाँ पे मैं देख रही थी बॉर्नवीटा, मंच का जो बॉर्नवीटा होता है ना वो, मगर फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे से ये है ना, पीने की आदत नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता दूध के साथ पीना। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें देख रही थी, और ये है ना प्रोटीन एक्स, मैंने सोचा इनके लिए प्रोटीन पाउडर लूँ, तो फिर इन्होंने मना किया कि सतना में है ना, जस्ट मेडिकल से हम लोग सामान लेते हैं तो वो उनके यहाँ डिस्काउंट के साथ मिल जाता है। तो मैंने यहाँ शक्कर, तेल और आप देख रहे होगे स्लाइस है वो लिए, बस बाकी सब चीज़ मैं बाहर से ले आई हूँ। और इस बार मैं बाहर से लेके आई ना, तो मुझे बहुत सारे मतलब बचत भी हुई। यहाँ से लो ना तो आप डिस्काउंट नहीं करा सकते, और यहाँ के रेट में और बाहर के रेट में बहुत अंतर होता है। यहाँ लो तो आपको 50 रुपये केजी पोहा मिलेगा, और बाहर से लो तो वो वहाँ 40 रुपये मिलता है। शक्कर बस यहाँ सस्ती थी, 38 रुपये पर केजी थी। फिर मैंने ये 10 रुपये वाला पॉपकॉर्न लिया। ये थोड़ा बड़ा वाला था, मैंने सबसे छोटा वाला लिया क्योंकि ज़्यादा खाती नहीं है ना ये ना मैं। तो मैंने सिर्फ 10 रुपये वाला पॉपकॉर्न ली, और फिर ये बिल कराया और हम लोग फिर चले गए। ये ऑफिस से आए थे तो फिर मुझे लेके आ गए थे मार्केट। तो फिर मैं, ये है मेरा नेक्स्ट डे का क्लिप। रात हो गई थी तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। ये है मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ जो भी किराना लेके आए थे ना वो। तो पोहा मैं भर दूँगी इसमें। ये डिब्बा है ना, इनके ऑफिस के नीचे दुकान है, वहाँ से लेके आए थे। तो इसमें 2 किलो पोहा लेके आई हूँ। तो इस बार है ना खुला लिए हैं, तो अब मैं बना भी रही हूँ। तो बहुत अच्छा है ये पोहा, खुला हुआ पैकेट वाले से ज़्यादा अच्छा है, और इसका रेट भी कम है। उन्होंने कहा था दुकान वाले कि आप यूज करके देखना, अगर आपको सही नहीं लगेगा तो फिर आप रिटर्न कर देना। तो ये पोहा भी अच्छा है। मैंने दाल भी ली, दाल भी अच्छी थी, और राजमा ये सब चीज़ें जैसे पाव पाव भर आधा आधा किलो ली ना, तो मुझे उनकी दुकान का सब कुछ सही लगा। तो नेक्स्ट टाइम भी मैं वहीं से लूँगी। तो यहाँ पे मैं पोहा भर दूँगी और जो बचेगा तो उठा के रख दूँगी, क्योंकि इन्हें ना, अगर ये रोज़ा नहीं रखते तो इन्हें नाश्ते में पोहा चाहिए या तो फिर पराठे चाहिए। तो मैं पूछ लेती हूँ कि क्या खाएंगे। जैसे फील्ड में ज़्यादा दूर जाना होता है तो पराठे खा लेते हैं, और ऑफिस में रहना होता है तो उस हिसाब से फिर पोहा खा के चले जाते हैं, और फिर दोपहर में आ जाते हैं। और ईद भी आने वाली, तो मैंने सोचा कि सारी सफाई धीरे धीरे किचन वगैरह सब कुछ कर दूँ। तो यहाँ पे मैं अभी है ना सारे किचन की सफाई करूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो मैंने पोहा भर दिया। अभी है ना दाल, ये मैं दाल लेके आई हूँ 80 रुपये किलो से। ये रोज़ की जो अरहर की दाल यूज करते हैं ना वो है। मेरी 1 से 1.5 किलो महीने भर में लग जाती है, क्योंकि दाल ज़्यादा खाते हैं। और ये सोयाबीन की बड़ी लेके आई हूँ 30 रुपये पाव। पैकेट वाली नहीं ली इस बार, मुझे है ना खुली चीज़ें लेने का मन हो रहा था। और बिरयानी और जर्दे वाला चावल लेके आई हूँ, क्योंकि रमज़ान है, अफ्तार बांटने के लिए कुछ कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सोयाबीन की बड़ी इसलिए लाई हूँ क्योंकि सोयाबीन के कबाब बनाओ ना तो अच्छा लगता है, और ये जिम जाते हैं ना तो इन्हें सोयाबीन की बड़ी खाना अच्छा लगता है, इस कारण से। तो ये दाल वगैरह सब कुछ मैं नहीं खोलूँगी क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा सब कुछ था, इस वजह से। तो यहाँ पे ये है ना, मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये है पतंजलि का गुड़, जो पिसा हुआ जैगरी पाउडर आता है ना वो। क्योंकि शक्कर मैं अब नहीं लेती चाय में, जब किसी दिन हफ्ते में एक दिन ले ली तो ले ली, नहीं तो मैं फिर इसी को यूज करती हूँ। तो इसको भी फटाफट से भरते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिन सोमवार, मैं रोजे से नहीं हूँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से। और अभी मैं है ना जो किराना लेके आई थी ना वो सारा कुछ भरी हूँ, क्योंकि फ्री टाइम था तो मैंने सोचा यही भर लूँ, क्योंकि पता नहीं कितने टाइम मिले। नल का इंतज़ार करें, पानी है नहीं घर में। तो फिर जा रही हूँ नल देखने। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, मिलते हैं थोड़ी देर से।
तो फ्रेंड फिर आ गए थे नल, और फिर मैंने पूरा कस घर का सारा काम किए, कपड़े वगैरह धुली, और ये है शाम का वक्त। मैंने खाना वगैरह सब कुछ कर लिया। इन्हें आने में थोड़ा सा लेट है और अभी जिम जाने में भी टाइम है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे है ना मैं किचन की साफ़ सफाई कर लूँ, फालतू बैठने से अच्छा है, क्योंकि अभी से कर लूँगी ना धीरे धीरे तो सही रहेगा। फिर मुझे अपने कपड़े सिलना है, साहिन के सिलना है, मतलब एक दो जोड़ी कपड़े हैं वो सिलना है, क्योंकि साहिन के भी आ गए थे सिलने के और सिपा के भी। मम्मी को टाइम नहीं है तो फिर मैंने कहा दो मैं ही सिल दूँ। तो यहाँ पे है ना मैं फटाफट से सारा कर लूँगी, और ज़्यादा किचन मेरी गंदी नहीं है, क्योंकि मैं कभी है ना गंदा नहीं रखती, क्योंकि कभी भी कोई भी आ सकता है, फिर आपका घर कोई गंदा देखे तो वो अच्छा नहीं लगता ना, इस वजह से। तो ये सीट रखी थी मेरे पास, इनकी एक स्टाफ थी उन्होंने दिया था, तो फिर मैंने क्या किया कि इसी को बिछा के डबल साइडेड टेप होता है ना उससे चिपका दिया। अगर आप जैसे पोलोथीन या कुछ भी आटे की पन्नी वगैरह होती है, या आपके पास न्यूज़पेपर होता है, कुछ भी हो, तो उस हिसाब से आप है ना ऐसे डबल साइडेड टेप से चिपका दोगे तो वो अच्छे से चिपक जाएगी। ज़्यादा है ना मतलब करने की वो भी नहीं रहेगी मेहनत भी, और आप जब भी कंटेनर वगैरह उठाओगे तो वो खिसकेगी नहीं। तो यहाँ पे ये साफ़ हो गई है। अब मैं यहाँ पे रख दूँगी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो। और मैंने इसे जानबूझ के कुछ दिन पहले ही अपने घर की सफाई स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अकेले रहना है और धीरे धीरे साफ़ सफाई करना सही रहता है कि धीरे धीरे कर लो। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा सामान फैला था तो फिर मैंने हटा दिया, जो एक्स्ट्रा डिब्बी वगैरह सब कुछ थी तो मैंने उठा के धुल के रख दी हूँ। और ये जो आप बकेट देखे थे ना पर्पल कलर की, इसमें सब तेल वगैरह के कंटेनर रख दूँगी, क्योंकि वहाँ पे खिड़की में रखो तो फिर तेल बहता है तो विंडो भी ख़राब हो जाती पूरी। और ये जो ग्रीन कलर की आप डिब्बी देख रहे हो ना, तो ये 3 मैं ख़रीदी थी, और फिर जब घर गई थी अपने मतलब ससुराल, तो वहाँ पे थी तो फिर मैं 3 और ले आई थी। डिब्बियों में ना मैं एक्स्ट्रा अजवाइन वगैरह ये सब चीज़ें हैं ना, खड़े मसाले वो भर के रखी हूँ। और अभी ये काला नमक भी खाली करके छोटी से कंटेनर में भर के ये कांच की जो शीशी है ना ये हटा दूँगी, और यहाँ पे खाली कर दूँगी। पहले बहुत भरा भरा था तो अच्छा भी नहीं लगता रहा, इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे सफाई की, और मुझे है ना कम से कम आधा से 1 घंटे लग गए थे। और मुझे ये लगता है कि जैसे फ्री बैठे हो ना, तो घर का जो भी हिस्सा मतलब गंदा हो या कुछ भी हो, तो वहाँ साफ सफाई कर लो तो धीरे धीरे है ना हो जाता। अगर आप एक साथ लेके बैठो तो फिर घर का काम भी नहीं होता। तो यहाँ पे मैं फटाफट से काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ। ताक गंदी थी तो मैंने सोचा मतलब एक्स्ट्रा सामान था फालतू का, तो मैंने सोचा हटा के साफ कर दी। और जो छोटी सी ये बकेट दिख रही है ना ये वाली, तो मैंने सोचा इसमें तेल का, सरसों का तेल और रिफाइंड तेल का कंटेनर रख दूँ, क्योंकि खिड़की में रखो ना तो वहाँ पे जब डालो तो बहता है, इस वजह से। तो मैंने इसमें कर दिया, यहाँ पे साफ़ कर दिया। जो अब फालतू सॉस वगैरह है वो डिब्बे में भर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और मैंने आप लोगों से आगे भी ब्लॉग शेयर किया है तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को पूरा देखना। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे फिर मैंने ये जो डिब्बा है ना मेरा, ये लाल ढक्कन का, इसमें जब मैं पार्सल मंगाई थी जैम का खाना यानी कैट का, तो उसके साथ ये मिला था, तो इसी में मैंने सारे सॉस उठा के रख दिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कुछ बनता है नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती इस वजह से। तो और ये सारी मूंगफली चना जो मैं थोड़ा बहुत रखे रहती हूँ शाम को खाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें रख दूँगी। और पूरी ताक मेरी खाली हो गई और अच्छा भी लगने लगा, और साइड में पक रहा था खाना, क्योंकि मैंने सोचा कि जल्दी से चढ़ा दूँ तो वो भी बनता रहे। और ये सारे किचन भी मेरी साफ़ है, सिर्फ ये जो सामान हटाई थी ना वही बस फैला था। तो यहाँ पे मैं पूरा क्लीन कर लूँगी, फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो फ्रेंड ऊपर वाली आप देख सकते हो वहाँ साफ़ हो गया। फिर मुझे ना ये नीचे वाली ताक में थोड़ा बहुत मतलब सिकुड़न वगैरह दिखी, तो मैं फिर इसमें भी लगी, मैंने कहा यहाँ सिर्फ पन्नी बिछाना है तो फटाफट से यहाँ पे साफ़ करके बिछा दूँ। और ये जो दाग देख रहे हो ना आप, ये पहले से हैं यहाँ पे जो रहते थे ना, तो
उन कुछ रखे हुए थे तो वो फैल गया था। तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी से टेप काट के और चिपका दूँगी, और इसमें है ना नीचे वाली ताक में सिर्फ़ जो एक्स्ट्रा किराने का सामान होता है ना वो भर के रख दिए हैं। तो यहाँ पे सारा लगा दूँगी, और कुछ दिन बाद हम लोग यहाँ से चले जाएँगे, फिर कहीं और रहेंगे, तो आप लोगों को वहाँ के हो सकेगा तो कंटिन्यू ब्लॉग मिला करेंगे। तो अभी तो वहाँ जाने में टाइम है, और मैं ब्लॉग रोज़ इसलिए नहीं डाल पाती कि अकेले बनाना पड़ता है ब्लॉग, और कभी कुछ चीज़ अगर रेसिपी वगैरह बनाती हूँ तो ब्लॉगिंग कर ली तो फिर उसके बाद है ना आधी बन पाती वीडियो, आधी नहीं बन पाती, इस वजह से। मगर अब हो सकेगा तो कोशिश कर लूँगी डेली डालने की। तो ये सीट बची थी तो मैं इसे नाप के और कैंची से काट के यहाँ पे चिपका दूँगी। और ये है ना यहाँ की जो है ये ताक, यहाँ से अगर डिब्बे वगैरह निकालो बड़े वाले तो ये मतलब फट जाती है पन्नी, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा टेप करके यहाँ पे लगा दी है। तो वो यहाँ पे ये मेरी पूरी ताक साफ़ हो गई, और यहाँ किचन में सिर्फ 3 ही ऐसी रैक बनी हुई है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता किचन की सफाई करने में, और सिर्फ बर्तन स्टैंड है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को मेरी सफाई का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।